Hello class, welcome to online class Baba Vishwanath Group of Institution. It's for DLED 4th semester English. Objective of teaching English at junior and senior level. In last lecture, we was studying about objectives of English teaching. And today's as well we are discuss about objective at junior level. As you know, जैसा कि आप जानते हो कि इंग्लिश टीचिंग जो है वो जूनियर और सीनियर दो लेवल्स पे होती है. जूनियर लेवल दैट मीन्स 6 to 8 क्लास, 6 से 8 क्लास, और सीनियर लेवल मतलब 9 से 12 क्लास. देन द ऑब्जेक्टिव एट जूनियर लेवल. जूनियर लेवल के लिए क्या उद्देश्य है इंग्लिश के? द जूनियर लेवल इज़ द लोअर सेकेंडरी स्टेज कंसिस्टिंग ऑफ क्लास 5th, 6th, 7 and 8. कक्षा 5, 6, 7 और 8 सेकेंडरी स्टेज जिसको कहा जाता है. इसके अंतर्गत जूनियर लेवल में यही आते हैं लोअर सेकेंडरी स्टेज. एक हायर सेकेंडरी होता है, दूसरा लोअर सेकेंडरी होता है. तो जूनियर लेवल को लोअर सेकेंडरी स्टेज बोला जाता है. देन ड्यूरिंग दिस लेवल मतलब इस लेवल के दौरान क्या होता है? द चीफ एम ऑफ इंग्लिश इज़ लैंग्वेज डेवलपमेंट. मतलब मुख्य जो लक्ष्य होता है इस लेवल का, जूनियर लेवल का, वो होता है कि अंग्रेजी भाषा का विकास करना. इंग्लिश इज़ लैंग्वेज डेवलपमेंट. अंग्रेजी क्या है? भाषा का विकास है. दिस मीन्स दैट इंग्लिश शुड बी टॉट नॉट एज लिटरेचर बट एज लैंग्वेज. दैट मीन्स कि ऐसे लेवल में, यानी कि लोअर सेकेंडरी लेवल में, अंग्रेजी एक भाषा के रूप में पढ़ाई जाती है, ना कि साहित्य के रूप में. ओके, ये एक भाषा के रूप में पढ़ाई जाएगी, साहित्य के रूप में नहीं. एज पॉइंट आउट बाई पी ग्यूरे. पी ग्यूरे दैट वाज वेरी फेमस इंग्लिश लिटरेचर राइटर. अंग्रेजी साहित्य के बहुत अच्छे लेखक थे. उनके अकॉर्डिंग आवर चीफ कंसर्न शुड नॉट बी अबाउट द डिफ़िकल्टीज ऑफ प्रोनाउंसिएशन, ग्रोथ ऑफ वोकैबुलरी, ग्रामर एंड स्ट्रक्चर, बट विद लैंग्वेज एबिलिटीज़. दिस स्टेटमेंट बिलोंग्स टू पी ग्यूरे. पी ग्यूरे के अनुसार हमारा जो मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, नॉट बी अबाउट द डिफ़िकल्टीज ऑफ प्रोनाउंसिएशन. हमारा मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए इंग्लिश भाषा के लिए एट जूनियर लेवल में? कि उसकी वो कठिनाइयाँ डिस्कस करना नहीं कि प्रोनाउंसिएशन, उसका हम प्रोनाउंसिएशन कैसे करें, मतलब उसको बोलें कैसे, प्रोनाउंसिएशन की ग्रोथ करना, यानी कि वर्ड की, आपके शब्दों की क्लियरिटी की ग्रोथ करना, या वोकैबुलरी की ग्रोथ करना, या ग्रामर और उसकी संरचना का ग्रोथ करना, बट विद लैंग्वेज एबिलिटीज़. सीधा सा मतलब है सिर्फ भाषा की योग्यता होनी चाहिए. ऐसा नहीं कि हमें प्रोनाउंसिएशन बोलना कैसे है उसकी ग्रोथ होनी चाहिए, वो पढ़ना चाहिए, शब्दार्थ आना चाहिए, या फिर ग्रामर, या फिर उसका ग्रामर और उसकी संरचना. दैट मीन्स जूनियर लेवल पे सिर्फ आपको भाषा की एबिलिटीज़ जो है वही मुख्य उद्देश्य, आपका मुख्य चीफ कंसर्न होना चाहिए. समझ में आया? शुड नॉट बी अबाउट द डिफ़िकल्टीज ऑफ प्रोनाउंसिएशन, ग्रोथ ऑफ वोकैबुलरी, ग्रामर एंड स्ट्रक्चर, बट विद लैंग्वेज एबिलिटीज़. गॉट इट? नाउ नेक्स्ट वन इज द वर्ड्स ऑफ थॉमसन and Watt explain the first rationale of this objective.
अब दो और इंग्लिश लिटरेचर के अच्छे ज्ञानी थे, थॉमसन और वेट। उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया अपने तर्क से। फर्स्ट रैशनल, उनका जो पहला तर्क था इसके उद्देश्य के लिए, टू एम एट लिटरेचर इज टू मिस द वे टू लैंग्वेज, एम एट लैंग्वेज इज टू सेव वे टू लिटरेचर। ये किसके वर्ड्स हैं? ये किसके तर्क हैं? थॉमसन और वेट की। द एम एट लिटरेचर इज टू मिस द वे टू लैंग्वेज, मतलब कि साहित्य का जो लक्ष्य है वो हमारा भाषा के रास्ते को मिस करता है। मिस करता है मतलब छोड़ देता है। एम एट लैंग्वेज, और जो भाषा का लक्ष्य है वो सेव करता है साहित्य के लक्ष्य को, बचाता है। मतलब कि ठीक उल्टा, अगर आप साहित्य से भाषा की ओर जाओगे तो आपको उस पाथ पे, उस रास्ते पे मिसगाइडेंस मिलेगी, मतलब आपका वो रास्ता भटक जाओगे, आप साहित्य से भाषा की ओर जाओगे। लेकिन अपना लक्ष्य भाषा से साहित्य की ओर जाओगे तो वो लक्ष्य आपका बचा रहता है। क्लियर? नेक्स्ट है द सेकेंड रैशनल इज द स्टूडेंट स्टार्ट लर्निंग दिस लैंग्वेज फ्रॉम दिस लेवल, सो फर्स्ट दे शुड हैव फर्म ग्रिप ओवर द लैंग्वेज। दैट मीन्स जो दूसरा तर्क है वो ये है कि जब छात्र स्टार्ट करता है इस भाषा को सीखना एकदम स्टार्टिंग छोटे लेवल से, सो फर्स्ट दे शुड हैव फर्म ग्रिप ओवर द लैंग्वेज, सबसे पहले उसको भाषा के ऊपर अच्छी पकड़ होनी चाहिए। फर्म ग्रिप मतलब अच्छी पकड़, फर्म ग्रिप मतलब अच्छी पकड़। ठीक है? क्लियर? उसके बाद एट दिस स्टेज लैंग्वेज डेवलपमेंट शुड नॉट बी द चीफ ऑब्जेक्टिव बट ऑल्सो ओनली ऑब्जेक्टिव। मतलब इस स्टेज पे, यानी कि जूनियर लेवल पे, भाषा का विकास जो है शुड नॉट ओनली बी द चीफ ऑब्जेक्टिव, मतलब सिर्फ मुख्य उद्देश्य ही नहीं होना चाहिए बल्कि केवल उद्देश्य होना चाहिए। ऑल्सो द ओनली ऑब्जेक्टिव, मतलब सिर्फ मुख्य उद्देश्य ही नहीं, केवल यही उद्देश्य होना ही चाहिए कि भाषा का विकास। दैट इज़ द ऑब्जेक्टिव एट जूनियर लेवल। थैंक यू फॉर टुडे। इन नेक्स्ट क्लास we will discuss about objective of language teaching in fourfold manner. Thank you.